हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्शन ख़त्म कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने यूनियन कर लिया है, इंटरसेक्शन कर लिया है। अब हमें करना है आखिरी, जिसे हम कहते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, यानी कि अगर दो सेट को मैं माइनस करता हूं तो क्या होता है। ठीक है, देखो क्या चीज़ है, मैं इससे सिंपल एग्जांपल के हिसाब से दिखाऊंगा ताकि आराम से सब कुछ क्लियर हो जाए सिंपल तरीके से। अगर मैं एक सेट ले लूँ 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक मैं बी सेट ले लेता हूँ 2 और 3, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये बोला हुआ है कि भैया a माइनस बी करो और b माइनस ए करो तो क्या निकलेगा। देखो a माइनस बी क्या होगा, यानी कि देखो इसका ध्यान से मतलब समझे क्या मतलब है। यानी कि ए सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। ध्यान रखना, ए सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। क्या ए सेट में कोई बी का एलिमेंट आ रहा है? हाँ, ए सेट में बी के दोनों एलिमेंट आ रहे हैं 2 3, तो बी के एलिमेंट्स को हटा दो तो क्या बचेगा सिर्फ। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगर मैं इसी का ही अगर मैं उल्टा कर देता, अगर मैं इसका ही उल्टा कर देता कि b माइनस अगर मैं a कर देता तो क्या बोला, इसमें क्या मतलब हो जाएगा कि b में से a के एलिमेंट्स हटा दो। b के एलिमेंट्स ये हैं, उनमें से a के एलिमेंट हटा दो। b सेट में से a के एलिमेंट कौन कौन से है, 2 3 है ना, उसको हटा दो तो b में बचेगा कुछ, क्या कुछ नहीं बचा, तो आंसर मेरा क्या आएगा 5। बात क्लियर हुई। एक और मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं कोई a सेट ले लूँ एक और 1 4 6 8 10 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कोई, अब मैं एक सेट ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ मैं कोई सेटअप कि 2 4 7 10। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। अब क्वेश्चन वही पूरी दोबारा आ गया कि भैया माइनस करो। देखो क्या मतलब है इसका फिर, कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। ए सेट में से बी के एलिमेंट हटा दो। बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और देखो ए में कोई एलिमेंट जो कॉमन है, देखो 4 आ रहा है और 10। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इसका क्या मतलब है, ए सेट में से बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं ए सेट में, 4 और 10 आ रहे हैं ना, तो हटा दो तो क्या बचेगा ए में सिर्फ 1 6 8 बचेगा। ठीक है, कैसे करना, अगर मैं इसका उल्टा करूं तो फिर क्या बोलेंगे, बी में से एक के एलिमेंट हटा दो। बी सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो बी सेट तो ये है, इनमें से ए के कौन सा एलिमेंट है, ए के 4 और 10 ही है, तो उन दोनों को हटा दो तो क्या बचेगा सिर्फ बी में सिर्फ 2 और 7 बचेगा। ठीक है, बात है कैसे देखा। अब देखो मैं इससे कोई मैं उसमें मैं वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट बनाते, ठीक है, मैंने बना दिया 1, ये मैंने बना दिया 2, इसको मैंने बना दिया 3, इसको 4 बनाते, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान दो क्या बात है, अब मैंने क्या बोला आपसे, ये तो पूरा ए सेट हो गया है ना। बी क्या होगा, बी तो ये है ना, बी तो ये है, बी तो ये है ना। ठीक है, और क्या बोला हुआ यहाँ पर कि ए सेट में से बी की हटा दो, बी हटा दो, हटाने के बाद क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा सिर्फ, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 3 में से 1 हटा दो तो क्या बचा, 2 बचा ना, जो बचा वो लिखते हैं ना। ठीक है, 3 में से 1 हटा दो तो क्या बचा, 2 बचा। तो वैसे ही इन पूरे ए में से बी के हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 और 4 बचेगा, तो आपका ये शेडिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको करूं तो क्या होगा, देखो जरा, मैंने ये बनाया, मैं पहले ए बना लेता हूँ 1 6 8 4 10 ऐसा बना लेते हैं ए को, और देखो बी को मैं कैसे बना लेता हूँ 4 10 2 4 है ना, देखो ऐसे करके बना लूँ 2 4 10 और 7। अब ध्यान दो क्या बात है, क्या बोला उसने फिर, ए में से, मैं इसको कर रहा हूँ, ए में से बी के हटा दो। ए में से बी के कौन सा एलिमेंट है, 4 और 10 है ना जो आ रहे हैं ए में, हटा दो उनको। हटाने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ एक, ये बचेगा नहीं बचेगा, तो ये मेरी शेडिंग हो जाएगी। ये मेरा क्या बता रहे, ए माइनस बी। ठीक है, अगर मैं ये बोलता है कि ए में से अगर मैं उल्टा बोलूँ तो फिर मैं बी वाला बोलूँ तो मैं इसका कैसे बनेगा बताओ। मैं वैसे बनाता हूँ 1 6 8 4 10 2 7 ले लेते हैं, ऐसे ले लेता हूँ इसको, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, देखो ये ए है और ये मेरा बी है, क्या बोला, बी में से ए हटा दो। मैं ये कर रहा हूँ, बी में से ए के एलिमेंट कौन से, दो जो बी में आ रहे, 4 और 10 आ रहे, हटा दो, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा नहीं बचेगा, सिर्फ बी के एलिमेंट। बात क्लियर हुई, ये मेरा क्या बना
बी माइनस ए बना। ठीक बात, ये चीज कैसे लिखा। अब हम इसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा कंसेप्ट हमारा भी। ठीक है, फिर देखो क्या देखा, ए और बी दे दिया तुम्हें और बोला ए माइनस बी निकालो, तो निकल जाएगा जल्दी से। ए में से बी के हटा दो, बी के कौन से 2 2 हट जाएगा, 4 4 हटा देते हैं, 6 हटा देंगे, तो ए में सिर्फ क्या बचेगा 1 3 और 5 बचेगा सिर्फ, तो लिखेंगे 1 3 और 5। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बी माइनस ए लिखो, बी माइनस ए क्या होगा बताओ, बी में से ए हटा दो, बी में से ए की कौन से एलिमेंट है जो बी में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं ना, तो क्या बचेगा बी में सिर्फ बताओ 8 बचेगा नहीं बचेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर कैसे करें इस क्वेश्चन को मैंने। ठीक है, अगर मैं चलो इसको मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ, वेन डायग्राम कैसे बनेगा बताओ इसका, ये ए है और ये बी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया और फिर 8 ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ध्यान देते जरा, ये मेरा पूरा ए हो जाएगा, ये मेरा पूरा बी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी। क्या बोला, ए में से बी के जो एलिमेंट आ रहे हैं हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं 2 4 6 जो ए में आ रहे हैं हटा दो उनको, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा, वही आया। बात कर रही, इसे खुद बनाओ देखो। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि v और b दे दिया, ये दो सेट्स दे दिया, हमें बोला v माइनस बी निकालो, तो निकल जाएगा। v में से b के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, v में से b के एलिमेंट हटा दो, b के एलिमेंट कौन कौन से, देखो a है, i है और u हटा दो, तो a में क्या बचेगा, सिर्फ e और o बचेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब b में से v हटा दो, b में जो v के एलिमेंट आ रहे हैं उसको हटा दो, b में जो v के एलिमेंट है उन्हें हटा दो, तो v के कौन कौन से एलिमेंट, a और i तो है और u भी तो है, हटा दो, क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा नहीं बचेगा। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसको करो, क्या बचेगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, तो अब तो निकल जाएगा आराम से आंसर। a में से b के हटा दो, b के कौन कौन से एलिमेंट है जो a में आ रहे हैं, देखो जो कॉमन है 12 12 और कोई कॉमन है क्या, 4 4 8 और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका लिखूंगा इसका मैं 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, a माइनस सी करो, a में से c के एलिमेंट हटाओ, c कौन सा एलिमेंट है, a में से c के हटाओ, कैसे हटेगा, देखो ये वाले देखो जो कॉमन है दोनों में, क्या कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं दोनों में, कोई कॉमन है भी क्या, टेबल है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं हट सकता, तो सिंपल मेरा क्या आएगा इसमें सिर्फ यही आ जाएगा सिर्फ, तो कुछ तो हटा ही नहीं। 12 15 18 21 है कि नहीं, सही बात है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं, c माइनस डी करो, क्या होगा इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर c में से d के हटा दो, c में से d के कोई एलिमेंट है जो c में आ रहे हैं, हाँ देखो 10 आ रहा है और बस यही आ रहा है, तो 10 हटा के c के जो बचे उसको लिख देते हैं, तो 2 4 6 8 12 14 और 16 लिख दिया। अब क्या बोला है, b में से d के हटा दो, b में से d के हटाओ, b में से d के कौन से आ रहे हैं जो b में आ रहे हैं, सिर्फ 20 आ रहे हैं, देख रहे हो सिर्फ 20 आ रहा है, जो दोनों में कॉमन हटा दो, b में से d के हटाओ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा b में सिर्फ 4 8 12 16 4 8 12 16 इज योर आंसर। बात क्लियर होगी, कैसे क्वेश्चन करा, a में से b के हटा दो, a में से c के हटा के जो बचे उसे लिखो, है ना, c में से d के हटा के जो बचे उसे लिखो और b में से d के हटा के जो बचे वो लिखो। बात क्लियर हुई कैसे करा क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस ऑफ सेट भी आपका खत्म हो चुका। अब आराम से आप 1.4 एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आई करने में तो बताना, ठीक है, सेल्फ करो, जरूरी है वो चीज़ करना। ठीक है, ठीक है, बाय फिर। ठीक है, बड़े से करो, खुश रहो बढ़िया से, ठीक है, मौज बनाओ।